नीमच में बड़ा बस हादसा, घायल पहुंचे जिला अस्पताल, गुस्से से ओबल पर भीड़, बस संचालकों और प्रशासन पर उठे सवाल। जिले के कनावटी क्षेत्र में गुरुवार रात का ये हादसा केवल एक परिवार की जिंदगी उजाड़ कर नहीं गया, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान छोड़ गया है। 27 वर्षीय अफजल अली एक्टिवा से लौट रहा था, तभी होटल के पास दौड़ती हुई एक मुंदड़ा बस ने उसे रौंद डाला। अफजल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी अरबाज खान गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अफजल के पिता का बयान दिल दहला देने वाला है। थोड़े से उसी बस के अंदर आ रहा था, मेरे को ये मालूम नहीं कि ये बच्चा मेरे ही इसके अंदर गया इस गाड़ी के अंदर। उसने ड्राइवर ने पीछे से उनको टक्कर मार दी, पहिया उसके ऊपर गाड़ी का चढ़ गया। ड्राइवर साइड से अगला पहिया मेरे सामने लपटा हुआ, पर हम लोग को मालूम नहीं कि किसका क्या है। रोड से बिल्कुल नीचे उतार दी उसने गाड़ी, लापरवाही ड्राइवर की है। मैं तो खुद देखा हुआ था, ड्राइवर की डेड हो गई। अफजल के पिता का बयान दिल दहला देने वाला है। उन्होंने कहा, मैं खुद उसी बस में बैठा था, उसी बस का पहिया मेरी औलाद की जान ले गया। ये सीधी बस ड्राइवर की लापरवाही है, लेकिन सवाल सिर्फ ड्राइवर की गलती तक सीमित नहीं है। सच्चाई यह है कि जिले की सड़कों पर दौड़ रही कई बसें मौत का सफर करवा रही हैं। हादसा, भीड़, गुस्सा और प्रशासन की नाकामी सब कुछ साफ नजर आए। देखते ही देखते जिला अस्पताल में भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े। सड़क हादसे के बाद पूरे शहर में रोष की लहर है। लोगों का कहना है कि लापरवाह बस संचालक और बेपरवाह आरटीओ इस दर्दनाक हादसे के असली जिम्मेदार से निम्बाड़े की ओर जा रहे थे और ये मुंदड़ा बस की लापरवाही से इन्हें टक्कर मारी। आगे की एक लाइट फूटी हुई है और टक्कर मार के बस वाला भग गया। उसकी लापरवाही से मेरा भतीजे का इंतकाल हुआ और एक अरबाज भाई है वो सीरियस है और इन्होंने उठाया भी नहीं उसको। आज अगर सही टाइम पे इसको ले आते तो शायद हमारा बीच में होता वो। ये तस्वीरें जिला चिकित्सालय की हैं, जहां बस हादसे के घायलों को लाया गया। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग यहां पहुंचे और हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर कब तक लापरवाह बसें यूं ही सड़कों पर मौत बनकर दौड़ती रहेंगी। लोगों का कहना है कि आरटीओ की मिलीभगत से फिटनेस के बिना चल रही बसें आम लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही हैं। हादसे के बाद गुस्साए लोग बस संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन और परिवहन विभाग इस हादसे से सबक लेकर दोषियों पर शिकंजा कसता है या फिर एक बार फिर औपचारिक कार्रवाई कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। कई बसों का फिटनेस तक पूरा नहीं है। आरटीओ कार्रवाई करने के बजाय केवल चालान काटकर उन्हें खुलेआम दौड़ने की छूट दे देता है। जिला प्रशासन के आदेश होने के बावजूद भी आरटीओ के द्वारा ऐसे बसों के परमिट जब्त कर निरस्त नहीं किए जाते। सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि डबल डेकर और अन्य बसों की छतों पर अवैध ओवरलोडिंग होती है। कुल मिलाकर यात्री बसों को मालवाहक बना दिया गया है। भारी भरकम लगेज बस की छत पर ठूंस दिया जाता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि बसों पर ओवरलोड लगेज और असंतुलन ही कई हादसों की बड़ी वजह बनता है, जबकि माल ढुलाई और लगेज के लिए रेलवे व ट्रांसपोर्ट की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है। सवाल उठता है कि फिर यात्री बसों को अवैध लगेज लादने की छूट क्यों दी जा रही है। आशंका ये भी है कि लगेज के बहाने बसों को कालाबाजारी और अवैध धंधों का माध्यम बनाया जा रहा है। अफजल अली की मौत केवल एक हादसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि यदि अब भी प्रशासन नहीं जागा तो न जाने कितने घर ऐसे हादसों में उजड़ते रहेंगे।